हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अस में। आज की वीडियो में आपको मैं मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम इसे बनाएंगे। डेटा वैलिडेशन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखा ही दिया है, जो कि एक्सेल में डेटा टैब में यहाँ पर डेटा वैलिडेशन होता है। अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब जैसे यहाँ पर कंपनीज नेम है और यहाँ पर इस कॉलम में मेरे पास कंपनी का नाम हीरो सिलेक्ट है। अब हीरो मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी बाइक्स होगी वो बाइक्स नेम यहाँ पर शो होने लगेगी। अब यदि यहाँ पे मैं कंपनी नेम चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ बजाज करता हूँ, तो बजाज की जितनी भी बाइक्स होगी वो सारी यहाँ पर लिस्ट में शो होने लगेगी। साथ ही में उसके कलर्स भी यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के पहले आपको इस तरह की वर्किंग करनी होगी। जैसे यहाँ मैंने कंपनी नेम लिखा है बजाज, होंडा और हीरो, और यहाँ पर बजाज, होंडा और हीरो की बाइक्स की लिस्ट यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बजाज पल्सर RS 200 के कलर वेरिएंट लिख लिए हैं और होंडा एक्टिवा 36G के भी मैंने यहाँ पर कलर वेरिएंट लिख लिए हैं। और इस फॉर्मेट को मैंने कॉपी करके एक अलग शीट पर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कैसे बनेगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं आपको सिखाता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह की शीट को बनाकर इनके नेम डिफ़ाइन करने होंगे। इनके नेम डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर बजाज लिख दीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो भी लिस्ट तैयार हुई है, ये डिफ़ाइन नेम, ये बजाज की यहाँ पर नेम डिफ़ाइन हुआ है। इसी तरह से हमें होंडा का करना है। इस तरह से आप करिए, यहाँ पर होंडा लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर हीरो की बाइक्स को सिलेक्ट करिए और हीरो की बाइक सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर हीरो लिखकर एंटर कर दीजिए। ठीक है, हीरो। इसी तरह से यहाँ पर बजाज पल्सर RS 200 यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए और जितने भी कलर्स हैं आपके पास उनको इस लिस्ट में लिखने के बाद यहाँ पर इसी नाम से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस सेल को भी आप नेम डिफ़ाइन कर लीजिए। नेम डिफ़ाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से नेम डिफ़ाइन करने के बाद आपको जहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस शीट पर आइए और अपने कर्सर को B1 कॉलम पे रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे सारी ड्रॉप डाउन जितनी भी लिस्ट हम बनाएंगे, जो बाइक्स नेम बनेगी या फिर कलर्स बनेगी, वो सब इसी पर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं अपनी पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ में आप लिस्ट पर क्लिक कर लीजिए। जब आप लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सोर्स का एक ब्लॉक ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी उस लिस्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और शीट 1 में जाकर हम कंपनीज नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और एंटर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर शीट 1 में A2 से लेकर A4 तक हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई है। आप चाहे तो इस रेंज को बढ़ा भी सकते हैं यदि आने वाले समय में यदि आपको यहाँ पर कंपनीज के नाम बढ़ाना है तो फिलहाल हम यहाँ पर बढ़ा ही देते हैं। इस तरह से हम इसको
सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में बजाज, होंडा और हीरो की बाइक्स का नाम आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे बाइक्स नेम लिखना है। तो हम बाइक्स नेम चाहते हैं जब भी हम यहाँ पर बजाज सिलेक्ट करें तो बजाज की बाइक्स आए, होंडा सिलेक्ट करें तो होंडा की बाइक्स के नाम आए, हीरो सिलेक्ट करें तो हीरोज़ के बाइक्स के नाम आए। तो यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए हम B2 में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन पर दोबारा क्लिक करते हैं। डेटा वैलिडेशन पर दोबारा क्लिक करने के बाद हम दोबारा यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन को ही चुनेंगे और लिस्ट ऑप्शन में यहाँ पर फिर हम सोर्स में यहाँ पर हमें एक फंक्शन लगाना है और वो है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लगाते हैं =INDIRECT, इनडायरेक्ट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब B1 को हम, क्योंकि हमें जो भी B1 में कंपनी का नाम हो उसी के हिसाब से लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। और हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देते हैं। तो आप देखिए जब हम यहाँ पर बजाज लिखा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बजाज की सारी बाइक्स की लिस्ट शो होने लगी। अब यदि हम यहाँ पर होंडा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर होंडा की सारी बाइक्स या जो भी उसकी गाड़ियाँ होगी वो सब यहाँ पर शो होने लगेगी। इसी तरह से हम यहाँ पर कलर वेरिएंट भी सिलेक्ट करते हैं। तो कलर वेरिएंट को सिलेक्ट करने के लिए फिर हम दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम फिर से दोबारा लिस्ट को क्लिक करेंगे और फिर हम सोर्स में आके इनडायरेक्ट फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये जो B3 में जो भी लिस्ट आएगी वो डिपेंडेंट होगी आपकी B2 पर, क्योंकि B2 हमारा B1 पर डिपेंडेंट था और B3 हमारी B2 पर डिपेंडेंट होगी। इसलिए हम इनडायरेक्ट फंक्शन में B2 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे। द सोर्स करेंटली एवेल्यूएट्स टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ पर इसको यस कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जब मैं बजाज RS200 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी बजाज RS200 की कलर्स होंगे वो यहाँ पर शो होने लगेंगे, जो कि हमने यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर दिया है। अब यदि आपको बजाज पल्सर NS 160 के कलर चाहिए, अभी देखेंगे आप यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर बजाज पल्सर NS 160 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कलर नहीं आते हैं, कलर की ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आती है। तो इसके लिए आपको इसको कॉपी करना होगा बजाज पल्सर NS 160 को और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप जो भी कलर यहाँ देना चाहते हैं इन कलर को भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर 6 कलर दिखा देते हैं और इसके बाद आपको इस नाम को कॉपी करना है और इसके बाद इसके नाम को डिफ़ाइन करना है, नेम डिफ़ाइन करना है। तो इस तरह से हम इन कलर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके हम बजाज पल्सर NS 160 जो टेक्स्ट हमने कॉपी करा था हम उसको एंटर करके नेम डिफ़ाइन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जब शीट 3 में आने के बाद हम यहाँ से NS 160 सिलेक्ट करते हैं, बजाज पल्सर NS 160, तो यहाँ पर हमारे 6 कलर्स शो होने लगते हैं।